हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं सनत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैंने वर्कशॉप के ऊपर वीडियो अभी तक का जो चल रहा था उनमें लास्ट में मैंने लेथ के ऊपर वीडियो डाला था, लेथ के जॉब सेंटरिंग एंड टूल सेंटरिंग के ऊपर। ठीक है, तो अभी उसका जो और एक पार्ट आता है वो है जो है एग्जाम में कुछ जो है ऑपरेशंस आपको लेथ मशीन में परफॉर्म करके दिखाना पड़ता है। ये आपका प्रैक्टिकल एग्जाम रहता है। ठीक है, तो लेथ के ऊपर फर्स्ट ईयर में जनरली क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, वो कैसे किया जाता है, वो आज हम ब्रीफली डिस्कस करने जा रहे हैं। हालांकि ये जो चीज़ें हैं, ये जो ऑपरेशंस है, आप अगर मशीन में नहीं करोगे, मशीन में करके परफॉर्म करके नहीं दिखाया जाएगा तो आपको उतना क्लियरिटी नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी पॉसिबल भी नहीं है कि मैं आपको मशीन के सामने लेके जाके ऑपरेशंस को दिखाऊं। तो इसीलिए मैं जस्ट बोर्ड पे आपको ब्रीफली एक आइडिया देता हूं। हालांकि आपको याद रखने में बहुत आसानी होगी कि कैसे कैसे होता है एक्चुअली, जो ऑपरेशंस होता है वो कैसे करना पड़ेगा और कैसे एक्चुअली एग्जाम में उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है, इजी है। और लॉकडाउन खत्म होने के बाद मैं इसके ऊपर वीडियो भी डालूंगा, वहां पे आप मशीन के ऊपर देख लेना कि मशीन में आपको कैसे परफॉर्म करना है। तो बने रहिए दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जॉब लेथ लेथ का जो जॉब है, लेथ का जो जॉब दिया जाता है उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। फर्स्ट ईयर में जो ऑपरेशंस होते हैं वो है टर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल टर्निंग, फेसिंग, नंबर 3 ग्रूविंग, नंबर 4 that is thread cutting, number 5 chamfering। ओके, तो ये सब मैक्सिमम ये सब हो सकता है फर्स्ट ईयर में। ठीक है, एग्जाम में यही ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो ऑपरेशंस के अंडर में जॉब सेंटरिंग, टूल सेंटरिंग भी आता है, मतलब वो भी आपको एग्जाम में दे सकता है, बहुत सारे बच्चों को वो भी मिल सकता है और ये भी परफॉर्म करके दिखाना पड़ सकता है। तो मैं वन बाय वन आपको डिस्कस करने वाला हूँ क्या 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 होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपका टर्निंग के ऊपर। ठीक है, तो टर्निंग फेसिंग ये दोनों पहले करते हैं। तो टर्निंग टर्निंग लेथ का जो जॉब है, आपको एक सिलिंड्रिकल एक रॉड दिया जाएगा, सिलिंड्रिकल एक बार दिया जाएगा। ठीक है, एक्चुअली ऐसा एक बार दिया जाएगा आपको। सपोज ऐसा एक बार दिया जाएगा, ये सिलिंड्रिकल बार है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टर्निंग करना है। इसका सपोज डायामीटर है समथिंग, दैट इज डी। इसका डी डायामीटर रहेगा। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, टर्निंग करके इसको रिड्यूस करके सपोज इतना तक, सपोज ये एक्स लेंथ के लिए इसको, दिस इज द एक्स लेंथ, और एक्स लेंथ के लिए इसको क्या करना है, इसको आपको ये जो डायमीटर है स्मॉल डी देता हूं। ठीक है, दिस इज द स्मॉल डी। तो डी से रिड्यूस करके इसको डी बनाना है। ठीक है, तो टर्निंग ऑपरेशन में जो चीज याद रखना है वो है कि टर्निंग ऑपरेशन में हमारा जो जॉब है उसका डायमीटर रिड्यूस होता है। ठीक है, सो अगर किसी भी जॉब का डायमीटर आपको रिड्यूस करना है तो आपको टर्निंग ऑपरेशन करना पड़ेगा। और इसके लिए टर्निंग के लिए हम लोग कौन सा टूल यूज करते हैं, टर्निंग टूल, टर्निंग टूल यूज करते हैं। ठीक है, चलो, तो इसको रिड्यूस करना है। तो हमारा जो लेथ का जो
आपका जो कटिंग टूल होता है वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, वो दिखने में ऐसा होता है। ये एक वी टाइप का टूल है, ये वी टूल है, ठीक है। तो वी टूल है, सपोज इसको ये चक में एंगेज है किया हुआ, तो इसको यहाँ पे मैक्सिमम 2 mm डेप्थ ऑफ कट दे सकते हैं, डेप्थ ऑफ कट दे सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 2 mm डेप्थ एक कट कर सकता है, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा होगा तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, वो टूल डैमेज होने का चांसेस है। मैक्सिमम 2 mm डेप्थ ऑफ कट में हम लोग कट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग कट स्टार्ट किया, ठीक है। कटिंग स्टार्ट करके फाइनल जो फिगर आएगा ये है वी टूल, दिस इज द वी टूल, दिस इज नॉट अ टर्निंग टूल। इससे आप टर्निंग कर सकते हो, लेकिन क्या होगा प्रॉब्लम मैं बताता हूँ। तो ये जो है ये फाइनली रिड्यूस होके ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा शेप आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक बहुत बार 3 और 5 टाइम्स आप यहाँ पे टर्निंग करके ये इसको ऐसे ये रिड्यूस करके ऐसा एक शेप बना सकते हो, ठीक है। तो ये है वी टूल। वी टूल से अब अगर आप कटिंग करोगे, टर्निंग करोगे तो क्या होगा, देखो ये जो एज है दिस इज परफेक्टली परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, ये परफेक्टली 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन वी टूल का देखो ये एंगुलर है, ये एंगुलर है। अगर ये यहाँ से सपोज यहाँ से ऐसे कट करेगा तो क्या ये 90 डिग्री क्रिएट कर पाएगा? कभी भी पॉसिबल नहीं है। सो अगर आप वी टूल से करोगे तो ऐसा शेप कभी भी नहीं आएगा। यहाँ पे ऐसा शेप आ जाएगा आपका, ऐसा एंगुलर शेप आ जाएगा, समझ में आया? लेकिन यही है एरर, ठीक है। अगर वी टूल से आप लोग करेंगे तो वी टूल यूज नहीं करना है, हमको करना है टर्निंग टूल। टर्निंग टूल का देखने में कुछ ऐसा होता है शेप, ये परफेक्टली 90 डिग्री रहता है, ये 90 डिग्री रहता है, ठीक है। तो ये आपको टर्निंग टूल यूज करना है, तब ये परफेक्टली 90 डिग्री ऐसा शेप आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका टर्निंग ऑपरेशन, ठीक है। मैं ब्रीफली बता रहा हूँ, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे आपको टर्निंग करना पड़ेगा। ये जो है लॉन्गिट्यूडिनल जो आपका हैंडल होता है उसको घुमा के और आप ऑटोमेटिक लीवर को भी एंगेज करके डेप्थ ऑफ कट दे के टूल को यहाँ से यहाँ पे घुमाना है। और हालांकि जॉब इस साइड में रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका ऑटोमेटिकली आपका डायमीटर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये है आपका टर्निंग ऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2, फेसिंग। फेसिंग ऑपरेशन, फेसिंग ऑपरेशन क्या होता है? देखो ये हमारा दिया हुआ एक जॉब है, सिलिंड्रिकल बार है, ये आपका फेस है, ठीक है। तो फेस है, आपको सपोज इसका लेंथ रिड्यूस करना है और यहाँ पे सपोज रस्ट है थोड़ा सा, इसको भी रिमूव करना है, तो आप कौन सा ऑपरेशन करेंगे? तो आपको फेसिंग ऑपरेशन करना है। फेसिंग ऑपरेशन इज यूज्ड टू रिड्यूस द लेंथ। और टर्निंग में क्या होता है? यू विल रिड्यूस द डायमीटर, ठीक है। तो इस लेंथ को अगर रिड्यूस करना है तो मैं यहाँ से मतलब थोड़ा सा लेंथ रिड्यूस करना है, ज्यादा करना है तो मैं तो अब हमारे पास शॉ रहता है उससे काट देंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर लेंथ यहाँ से रिमूव करना है और सपोज यहाँ पे रस्ट है उसको निकाल फेंकना है, तो इसके लिए हमको फेसिंग ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो टूल को क्या करना पड़ेगा? मेरा पहले टर्निंग टूल में टर्निंग जो टूल था, टूल ऐसे मूव कर रहा था, जॉब मेरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था, टूल लॉन्गिट्यूडिनली ऐसे मूव कर रहा था। लेकिन अब क्या होगा? अब इसको अगर करना है तो टूल को घुमा के ऐसा सेट करना पड़ेगा। और ये जो मूवमेंट है, ये मैंने बताया था कि ये क्रॉस स्लाइड से मूवमेंट हो रहा है, क्रॉस मूव कर रहा है जॉब से। तो ये इसमें जो क्रॉस
स्लाइड का जो लीवर था हमारा उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। क्रॉस स्लाइड लीवर और ऑटोमेटिक क्रॉस स्लाइड लीवर भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्रॉस स्लाइड लीवर को हम लोग ऑपरेट करेंगे। तो मेरा जो टूल है, टूल यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट फिक्स करके यहाँ पे छोड़ दिया, तो जो टूल है इस साइड में क्रॉसवाइज मूव करेगा और ये टोटल जो है मेटल रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा फेसिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो फेसिंग ऑपरेशन में आप लोग, फेसिंग ऑपरेशन में आप कोई भी टूल यूज कर सकते हो फेसिंग ऑपरेशन के लिए। हालांकि ऐसा कोई स्पेशल टूल नहीं है, आप भी टूल से भी कर सकते हैं, टर्निंग टूल से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहा फेसिंग ऑपरेशन। फेसिंग ऑपरेशन के बाद आ जाता हूं, ये एक जॉब है। सपोज इसमें आपको इस लेंथ तक, एक्स लेंथ तक आपको थ्रेड करना है, थ्रेड। ठीक है, सपोज ऐसा थ्रेड बनाना है। ठीक है, तो एक्स लेंथ तक आपको थ्रेड बनाना है। तो इसमें क्या है, थ्रेड बनाने से पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस पोर्शन में जो आपका लेंथ है थ्रेड का, उसके बाद में आपको थोड़ा सा क्लियरेंस देना पड़ता है। दिस इज द क्लियरेंस। ठीक है, क्लियरेंस मतलब ग्रूविंग, यहाँ पे एक ग्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद थ्रेडिंग होगा यहाँ पे। तो ये ग्रूविंग क्यों किया जाता है? नंबर 3 इज ग्रूविंग। आपको पता चल रहा है ग्रूव का मतलब क्या होता है? एक ग्रूव, सपोज ऐसा एक ग्रूव, ठीक है, तो ये ग्रूविंग किया जाता है ऑल ओवर। जो ये रहता है, सपोज ये पोर्शन देखो, ऐसा एक ग्रूविंग मतलब इसका डायमीटर, सपोज ये 30 है, तो यहाँ पे इसका डायमीटर हो जाएगा, इसका डायमीटर यहाँ पे कम हो जाएगा। ये 30 रहेगा तो ये 25 आ जाएगा। ठीक है, बीच में डायमीटर को रिड्यूस कर देना थोड़ा सा स्पेस के लिए। ये क्यों जरूरी है? ये थ्रेडिंग ऑपरेशन से पहले करना पड़ता है, क्योंकि थ्रेडिंग ऑपरेशन जब करेंगे, थ्रेड कटिंग के बाद यहाँ पे थोड़ा क्लियरेंस जरूरी है। नहीं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर डायमीटर कम नहीं रहेगा, यहाँ पे अगर ज्यादा डायमीटर रहेगा, थ्रेड कटिंग के बाद आके ये जो मटेरियल है इसमें अगर सडनली स्ट्राइक करेगा तो आपका टूल टूट सकता है। ठीक है, इसीलिए फ्री, ये जो स्पेस है टूल आपका फ्री रन करेगा, मतलब उसके बीच में आपको जो लीवर है थ्रेड कटिंग के लिए, जो हाफनर लीवर है, उसको डिसएंगेज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ तक थ्रेड कटिंग हो गया, उसके बाद डायमीटर कम है, यहाँ पे तो टूल टच नहीं करेगा मटेरियल को, यहाँ से यहाँ तक फ्री रन करेगा। उस टाइम पे आप लीवर को डिसएंगेज कर दो। तो ये ग्रूविंग ऑपरेशन है, ग्रूव कट करना है। और ग्रूविंग का जो टूल होता है वो स्पेशल एक टूल होता है, क्योंकि वो 90 डिग्री होना चाहिए दोनों तरफ में। ठीक है जी, ठीक है, ऐसा एक बार है, इसके बीच में ग्रूविंग करना है, मतलब बीच में परफेक्टली 90 डिग्री होगा और ये डायमीटर भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आ जाएगा, ये है ग्रूविंग। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो ये परफेक्टली 90 डिग्री है। तो ग्रूविंग का जो टूल है ये ऐसा रहता है पूरा, ये पूरा 90 डिग्री ऐसा रहता है, ये पूरा शेप ऐसा रहता है पूरा। ये ग्रूविंग टूल, ग्रूविंग टूल, ये परफेक्टली ये 90 डिग्री रहता है, ये भी 90 डिग्री रहता है। ठीक है, पोर्शन समझ में आया? ये है ग्रूविंग टूल। नेक्स्ट मैं चला जाता हूं थ्रेड कटिंग के लिए। थ्रेड कटिंग हम लोग सिंपली वी जो टूल है उससे कर लेते हैं। नंबर 4, थ्रेड कटिंग। देखो ये एक जॉब है मेरा, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे ग्रूविंग किया। ठीक है, मैं थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूं। ये सपोज मेरा जॉब है,
मेटल बार है, यहाँ पे मैंने ग्रूविंग कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने ग्रूविंग कर दिया। ठीक है, ग्रूविंग कर दिया। उसके बाद यहाँ पे इस लेंथ में हमने थ्रेड बनाना है। ठीक है, तो थ्रेड कैसा होता है आपको मालूम है। थ्रेड के लिए आपको जो चक का जो स्पीड है, आरपीएम है, उसको रिड्यूस करना है। ठीक है, क्योंकि ये हाई स्पीड में देखो, ये जो थ्रेड का जो प्रोफाइल है वो कंटिन्यूअस नहीं रहता है, मतलब थोड़ा सा स्पेस छोड़ के वो एक ग्रूव क्रिएट करता चला जाता है अकॉर्डिंग टू द लीड स्क्रू उसको जैसे उसको मूव करवाता है, उसके ऊपर लीड स्क्रू जैसे मूव करता है उसके ऊपर ऐसे ही प्रोफाइल क्रिएट होते जाता है। ठीक है, और ये जो थ्रेड है इसका नंबर डिपेंड करता है कितना आपको चाहिए। सपोज ये है 10 टीपीआई। टीपीआई मीन्स थ्रेड पर इंच। आपको जितना टीपीआई का थ्रेड चाहिए, सपोज मेरा लेंथ है ये 20 mm, 20 mm में आपको 10 टीपीआई चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा। एक्चुअली लेथ जो है उसमें सेट किया रहता है, एक्चुअली उसमें जो गियर अरेंजमेंट रहता है, उस गियर अरेंजमेंट को चेंज करके हम लोग ये जो टिथ है टीपीआई, टीथ पर इंच, इसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं। समझ में आया। इसका डिटेल्स में बहुत कैलकुलेशंस है, लेकिन उसमें मैं जाऊंगा नहीं, जस्ट बता रहा हूँ कैसे करना है। एक स्टैंडर्ड सेट किया रहता है लेथ मशीन में। फर्स्ट ईयर में थ्रेड दिखाया भी नहीं जाता बहुत सारे जगहों में, लेकिन अगर आप थ्रेड कहीं पे भी कर रहे हैं तो अब देखेंगे कि एक स्टैंडर्ड रहता है कि 10 टीपीआई थ्रेड कटिंग हो रहा है इस लेथ में, तो उसको दिखाया जाता है। लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन रहता है कि 10 टीपीआई कैसे हो रहा है, 10 टीपीआई के लिए कितना कितना गियर का कॉम्बिनेशन होके ये 10 टीपीआई आ रहा है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपको 15 चाहिए तो आपको गियर अरेंजमेंट जो है उसका टिप कितना है वो कैलकुलेट करके वैसे वैसे गियर आपको अरेंज करके लगाना पड़ेगा, तब आपको 15 टीपीआई मिलेगा। ठीक है, तो वो सेट किया रहता है। सपोज 10 टीपीआई का आप थ्रेड सेट किया हुआ है 10 टीपीआई का, तो आप ऑटोमेटिकली सेट किया हुआ है, आप जो टूल है उसको लेके हाफ नट लीवर को एंगेज करो, थोड़ा सा डेप्थ तक काट दो, तो ऑटोमेटिकली ये थ्रेड प्रोफाइल क्रिएट होता है चला जाएगा। और यहाँ पे आके आपको बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि टूल डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पे जब फ्री रन करेगा इस स्पेस में, ग्रूविंग के स्पेस में, तब उस लीवर को, हाफ नट लीवर को आपको डिसएंगेज कर देना है, फिर से यहाँ पे लेके जाना है, या यहाँ से ऑपोजिट में भी आप कर सकते हैं, लेकिन अब फिर से आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, फिर से टूल को यहाँ पे लेके फिर से आप डेप्थ ऑफ कट इंक्रीज करके फिर से एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक चीज है, देखो एक थ्रेड चेजिंग डायल रहता है। ठीक है, सपोज वहां पे मार्क किया रहता है 1 2 3 4 ऐसा। ठीक है, तो आप जब अपना लीवर को जिस नंबर पे लगाओगे, सपोज आपने 1 पे लगाया, तो हर बार आपको जो हाफ नट लीवर है इस 1 पे ही, जब थ्रेड ये डायल घूमता रहता है, जब ये 1 पे आएगा तभी उस लीवर को एंगेज करना पड़ेगा। अगर आपने 1 पे किया है तो, नहीं तो क्या हो जाएगा देखो, अगर 2 पे आपने एंगेज किया तो ये दूसरे जगह से थ्रेड प्रोफाइल काटना स्टार्ट कर देगा। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे सपोज पहले आपने 1 पे किया था, अभी 2 पे एंगेज कर दिया, तो क्या हो जाएगा, एक जो थ्रेड प्रोफाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है, नेक्स्ट टाइम दूसरे जगह से काटना, थ्रेड प्रोफाइल काटना स्टार्ट करेगा। तो वो क्या हो जाएगा, ये थ्रेड प्रोफाइल के ऊपर ये इस वाला थ्रेड प्रोफाइल जो है ओवरलैप कर जाएगा, तो आपको यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं, मतलब ये एकदम पूरा बिगड़ जाएगा केस। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना है, जो भी नंबर आप चूज कर रहे हो, जहां पे भी एंगेज कर रहे हो, वहां पे मार्किंग कर लो। अगर मार्किंग है तो उसी मार्किंग पे आप लोग हर एक बार उसको एंगेज करो, तो सेम जगह पे कटिंग होगा, सेम स्पेस पे कटिंग होगा, और डेप्थ ऑफ कट बढ़ेगा तो और डेप्थ में वो थ्रेड प्रोफाइल क्रिएट होगा। ठीक है, ये है हमारा थ्रेड कटिंग ऑपरेशन। ठीक है, मैं दिखाऊंगा, मतलब मेरे साथ बने रहे हो, उस
मतलब वो जो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को वीडियो मशीन में थ्रेड काट के दिखाने का। ठीक है, नेक्स्ट मेरा आ रहा है चैम्फरिंग, नंबर 5। तो चैम्फरिंग क्या है? देखो ये एक जॉब है, ये लास्ट में करना पड़ेगा। ठीक है, एक सीक्वेंस है, हर एक ऑपरेशन का एक सीक्वेंस होता है। तो देखो जो थ्रेड हम लोग बनाते हैं, थ्रेड में क्या होता है, थ्रेड में एक नट बोल्ट, एक नट लगा सकते हैं, एक बोल्ट में थ्रेड किया हुआ रहता है, नट उसमें टाइट करते हैं। तो सपोज यहाँ पे थ्रेड कटिंग किया हुआ है, थ्रेड कंप्लीट हो गया है। उसके बाद देखो ये जो एज है ये शार्प एज है, तो इसको क्या करना है, इसको थोड़ा सा एंगुलर बनाना है। ठीक है, ये शेप थोड़ा सा यहाँ पे ब्लंट कर देना है। तो ये जो शेप है ये ब्लंट करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको चैम्फरिंग ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज देखो ये वाला पोर्शन, देखो ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा शार्प पेज है। तो इसको थोड़ा एंगुलर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चैम्फरिंग करना पड़ेगा। इसीलिए क्या करना है, एक वी टूल लेंगे, सिंपली एक वी टूल लेंगे और लेके जस्ट यहाँ से थोड़ा सा, ये यहाँ पे तो एंगल है ही, थोड़ा सा इसको ब्लंट कर देंगे। मतलब ये पूरा ये शार्पेस्ट था, इसको हटा के हम लोग ऐसे ब्लंट कर देंगे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं चैम्फरिंग। बहुत सारे जो बड़े बड़े जो ऐसे सिलिंड्रिकल शार्प पेजेस रहते हैं, तो उसमें देखना जो शार्प पेज है उसमें ये चैम्फरिंग किया रहता है। ठीक है, इस चैम्फरिंग का 2 रीजन है। ठीक है, ध्यान से सुनो, 2 रीजन है। एक, जब थ्रेड कटिंग हो रहा है उसके बाद चैम्फरिंग करेंगे। चैम्फरिंग करने से क्या होगा, हमारा जो नट है इजीली इतना तक घुस जाएगा, उसके बाद हमको जो नट है उसको घुसाने में आसानी रहेगा। ये एक कंडीशन है। और क्या है, और एक चीज है, ये जो शार्प पेज होता है वो अगर कहीं पे भी गिर जाएगा तो आपका जो मटेरियल है, ये जो आपका जॉब है वो डैमेज हो सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये डैमेज रोकने के लिए ये जो शार्प पेज है उसको थोड़ा ब्लंट कर देते हैं, तो डैमेज का पॉसिबिलिटी यहाँ पे कम हो जाता है। ये था पर्पस ऑफ चैम्फरिंग। ओके दोस्तों, तो ये था 4 ऑपरेशंस। हालांकि मैंने ब्रीफली बोर्ड पे समझाया है, यहाँ से देखने से कुछ पता नहीं चलेगा, आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको मशीन में करना पड़ेगा। मैं आपको मशीन में करके वीडियो भी डालूंगा, तो वहाँ पे आपको सारे जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन ये भी काम की चीज़ है, वाइवा के लिए यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। आप अगर प्रैक्टिकली नहीं भी किए हो तो इसमें से थोड़ा बहुत नॉलेज मिल सकता है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया, इसी पर्पस से मैंने वीडियो बनाया कि कुछ तो आपको आइडिया हो सके कि कैसे आपको ये ऑपरेशंस करने हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी।